तो गाइस अभी हम लोग आप पहुँचे हैं ताजमहल। यहाँ टिकट काउंटर से हमने टिकट ली है। यहाँ पे टिकट के दो वेरिएंट हैं। एक है 50 रुपीज़ वाली टिकट जो आपको ताजमहल एक्सटर्नली घुमाएगी, और दूसरा जो वेरिएंट है वो है 250 का जो आपको मकबरे के अंदर तक ले जाएगी। तो हमने 250 वाली टिकट निकाली है। अभी बस यहाँ से एंट्री लेते हैं और हो सके तो एक गाइड भी करेंगे, क्योंकि गाइड का रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मोन्यूमेंट पर अगर आप जाते हैं और बिना गाइड के जाएंगे तो मज़ा नहीं आता है। क्या है, नंबर 1 वेस्टर्न गेट है। उसके सामने आप देखिए ईस्टर्न गेट, और वहाँ देखिए साउथ गेट है। लेकिन साउथ गेट से एंट्री नहीं होता है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से उन्होंने बंद कर रखा है। ये दोनों गेट से एंट्री होता है, ईस्ट और वेस्ट से। उसके बाद आप देखेंगे नॉर्थ साइड में ये ब्यूटीफुल गेट, ये गेट शाहजहां ने बनाया अपने खास लोगों के लिए, इसलिए इस गेट को उन्होंने नाम दिया है रॉयल एंट्रेंस गेट, यानी शाही दरवाज़ा। इस गेट का हाइट है बॉटम टू टॉप 105 फीट, अबाउट 35 मीटर। ये ऊपर में सब व्हाइट कलर के डोम लगे हैं मिडिल में। आप देखेंगे 11 डोम फ्रंट पर आपको नजर आ रहे हैं, सेम 11 डोम इसके ठीक बिहाइंड पर नजर आ रहे हैं। तो ये टोटल 22 डोम्स है। ये 22 डोम्स इसलिए हैं कि ताजमहल जो पूरा बनकर कंप्लीट हुआ था 22 ईयर्स के अंदर हुआ था, यानी कि 17 ईयर्स में व्हाइट बिल्डिंग बना था और साइड की बिल्डिंग को बनाने में 5 ईयर्स। इस तरह से कंसिस्टेंट टाइम 22 ईयर्स, इसलिए यादगार के लिए यहाँ लगाए 22 डोम्स। ये ब्लैक राइटिंग जो आप देख रहे हैं आर्ट्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये तो आप जानते हैं हमारा जो कुरान शरीफ होता है, ये उसकी पहली आयत है। जी हाँ, सूरत अल फजल। ये देखने में लगता है आपको जैसे कलर या पेंट से लिखा गया है, लेकिन आप सोचें कलर या पेंट होता कब का धुल चुका होता, क्योंकि ताजमहल को बने हुए 370 ईयर्स हो चुके हैं। ये कोई भी कलर पेंट का यूज़ यहाँ नहीं किया गया है, ये लिखा गया है सारा स्टोन से। इस स्टोन को कहते हैं ब्लैक ऑनिक्स, ये लाया गया था बेल्जियम से। अंदर जो लगा है ना वो है वाइट मार्बल, मार्बल जो राजस्थान मकराना से लाया गया था। मार्बल को यहाँ लगाया 3 इंची, उसको पहले मार्बल को काटा है और उसके बाद ये ब्लैक स्टोन उसके अंदर में फीड करा है। इट इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि उस टाइम मशीनें नहीं होते थे, सारा काम हाथ से किया हुआ है। इसी तरह फ्लावर डिज़ाइन भी आप बीच में देख रहे हैं, ये ग्रीन रेड येलो, यहाँ भी सारे स्टोन लगे हैं। और इसी तरह मार्बल को लगाकर कट किया है पहले, और उसके बाद ये स्टोन को अंदर फीड करा गया है। तो इस वर्क को इंग्लिश में कहते हैं इनले वर्क, और हिंदी में कहते हैं जड़ाऊ कार्य, क्योंकि ये पर्शियन आर्ट है तो इसको पैतरा दुरा भी कहा जाता है। ये साइड में आप देख रहे हैं छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, आप देख सकते हैं सर इस तरीके के। यहाँ पर ये 210 रूम्स हैं। ये रूम शाहजहां ने यहाँ बनाए थे सबसे पहले लेबर के लिए, क्योंकि ताजमहल को बनाने में 20,000 वर्कर्स लगे थे। यहाँ बैठ कर के वो लोग अपना वर्क पूरा करते थे। अभी ये रूम सारे खाली रहते हैं, इनका भी कोई यूज़ नहीं है। तो ये जो जगह है जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, इसे कहते हैं 4 कोर्टयार्ड, क्योंकि यहाँ पर 4 गेट हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 4 गार्डन, 1 2 3 4, इसलिए से बोलते हैं 4 कोर्टयार्ड। हिंदी में आप कह सकते हैं ताजमहल का आंगन। ठीक है, बाकी हम लोग अंदर करेंगे। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर नाम शाहजहां का हुआ है, लेकिन यहाँ दिमाग लगाया आर्किटेक्चर ने। 3 आर्किटेक्चर थे, उनका नाम था उस्ताद ईसा अफांदी खान, ये टर्की से थे। सेकंड अमानत खान सिराजी ईरान से थे, और तीसरा हमारे इंडियन अहमद खान लाहौरी लाहौर से, जो आज पाकिस्तान में था, लेकिन उस टाइम इंडिया में, क्योंकि बंटवारा नहीं हुआ था। तो इस तरह से 3 आर्किटेक्चर थे जो इस पूरा बिल्डिंग को उन्होंने डिज़ाइन किया। तो अभी जिस लाइन पर आप खड़े हैं ये ताजमहल का सेंट्रल लाइन है। अभी आप देखिए अंदर में आपको व्हाइट बिल्डिंग का जो आर्च नज़र आ रहा है, देखिए आप ताजमहल दिख रहा है ना आपको आर्च। अभी देखिए फिर उसके बाद ये सेकंड यहाँ रॉयल गेट का आर्च, और यहाँ पीछे मुड़कर देखिए आप साउथ गेट का आर्च। ये बराबर आपको इजी लाइन में नजर आएगा। भरने के लिए देख रहे हैं आप। अब इल्यूजन आप ये देखेंगे यहाँ से, अभी आपको जो आप नजर आ रहा है ताजमहल अभी आपको बड़ा दिख रहा है, जबकि हम किसी भी चीज़ को जब दूर से देखते हैं हमको वो छोटी नजर आनी चाहिए। ये उल्टा हो रहा है, यानी कि बड़ा दिख रहा है। अभी ये लाइन से चलना है धीरे धीरे देखते हुए ताजमहल को, तो जो भी आपको ताजमहल बड़ा दिख रहा है ये आपको छोटा होता हुआ नजर आएगा, ऐसा लगेगा। जी हाँ, अभी पास है, दूर होता हुआ नजर आएगा।
ये है ऑप्टिकल आंखों का धोखा। का सेम बनाया गया है शाही गेट। उसी तरह से आप ताजमहल को देखेंगे, चारों साइड से ये सेम बनाया गया है। प्लस साइड का यहाँ जो बिल्डिंग है ना वो भी सेम ही बनाया है। जैसे लेफ्ट में ये रेड बिल्डिंग आपको यहाँ नजर आ रहा है, अब देखिए सेम टू सेम आपको वहाँ राइट में भी दिख रहा होगा। ये दोनों बिल्डिंग शाहजहां ने बनाए थे ड्रम हाउस, यानी ताजमहल को पूरा होने के बाद शाही गेट से शाहजहां जब अंदर आते थे ये दोनों साइड से उनका वेलकम होता था बड़ा बड़ा ढोल बजाकर। इस चीज को बोलते हैं नगाड़ा घर। इसी तरह से देखिए राइट में यहाँ बिल्डिंग आपको नजर आ रहा है, ये इसको बोलते हैं गेस्ट हाउस, बट दिस इज नॉट फॉर यू। ये सिर्फ एक बैलेंस के लिए बनाया गया था, क्योंकि यही बिल्डिंग सेम टू सेम वहाँ लेफ्ट में भी है। अभी आगे से देखिएगा आपको क्लियरली, तो ये लेफ्ट वाला जो बिल्डिंग उन्होंने बनाया था मॉस्क, यहाँ नमाज के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो 20,000 लेबर्स लगे थे ताजमहल बनाने में, उसमें 70% जो लेबर्स थे वो मुस्लिम थे, तो यहाँ पर वो नमाज पढ़ते थे। और नमाज यहाँ आज भी होता है। फ्राइडे को ताजमहल जो है बंद रहता है, तो आप लोग यहाँ कभी प्लान न बनाएं फ्राइडे को आने का, क्योंकि यहाँ पर आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। फ्राइडे को यहाँ जो एंट्री होती है वो आगरा के लोकल मुस्लिम आते हैं नमाज के लिए, आईडी दिखाकर वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के वापस बाहर हो जाते हैं। मतलब अगर हमको भी नमाज पढ़नी है तो नमाज आपको पढ़नी है तो आपको नहीं एंट्री दी जाएगी, क्योंकि आपका आईडी बाहर का होगा। मुंबई का है। जी हाँ, वो ये बोलते हैं कि जैसे जो हिंदू लोग आ जाते हैं यहाँ पर, वो बोलते हैं कि नमाज के लिए तो मस्जिद बाहर भी है, तो ये लोग बाहर भी पढ़ सकते हैं, तो इनको अंदर एंट्री मिल रहा है ताजमहल, ये इस वजह से देख पा रहे हैं। हम लोग हिंदू है तो इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसलिए बाहर के लोगों को यहाँ पर जो है एंट्री नहीं दी जाती है। 72 वाटर वेल्स खोदे, नदी पीछे अंडरग्राउंड पानी मिलेगा वाटर वेल को। सेकंड रीजन, उन वाटर वेल के अंदर में सागौन की लकड़ी को डाला गया है। जानते होंगे आप लकड़ी के बारे में? सागौन जितनी ये पानी पीती है लकड़ी उतना ही ये मजबूत होती है, इसलिए इस लकड़ी को डाला गया है उन वाटर वेल के अंदर में। फर्स्ट रीज़न डालने का। सेकंड रीज़न ये था डालने का, इनकेस कभी अगर हल्का फुल्का झटका आएगा भूकंप का तो ताजमहल गिरेगा नहीं, वो लकड़ी लगे होने की वजह से वो एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि हिलेगा, बैलेंस करके वहीं के वहीं टिक जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने ये लकड़ी लगाई थी फाउंडेशन के अंदर। 1 साल लगा था इसके फाउंडेशन को बनाने में। 6 मंथ बॉडी मुमताज़ की बुरहानपुर रखी गई थी, वहाँ से लाने के बाद 6 मंथ यहाँ अभी आपको एक येलो कलर का बाउंड्री मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ बना हुआ है, तो 6 महीने यहाँ भी रखा गया। यानी 1 साल बॉडी बाहर रही थी, तो बॉडी ख़राब ना हो 1 साल तक, गले सड़े ना बदबू ना, उसको बचाने के लिए औषधि जड़ी बूटी का लेप लगाया, क्योंकि इस टाइम मेडिसिन नहीं होते थे। तो इस तरह से बॉडी 1 साल रही। जब फाउंडेशन बनकर तैयार हुआ वहाँ से बॉडी को निकाला, अंदर उसको दफनाया, उनकी कब्र बनाई मुमताज़ की, और फिर ताजमहल को बनाना शुरू किया 1631 में स्टार्ट। दोनों बिल्डिंग सेम है। ये नाम इसको गेस्ट हाउस इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ मस्जिद बीच में ताजमहल, अगर ये साइड खुली छोड़ दे तो इसकी शो खराब होती है, आउट ऑफ बैलेंस होता, इसलिए उसको बनाया और उसको नाम दिया गेस्ट हाउस। बट दिस इज नॉट फॉर यूज। तो ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं ताजमहल, इसे सिंबल ऑफ लव यानी प्यार का निशानी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि शाहजहां ने अपना वचन निभाने के लिए इस बिल्डिंग को जो है बनाया था। तो टोटल 3 शादी की थी शाहजहां ने। उनकी फर्स्ट वाइफ का नाम था फतेहपुरी बेगम, दूसरी वाइफ का नाम था सरहिंदी बेगम, और तीसरी वाइफ का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जो शादी के बाद शाहजहां ने उनको नाम दिया था मुमताज़। तो फर्स्ट और सेकंड वाइफ से शादी की थी, लेकिन उनके किड्स नहीं हुए थे। मुमताज़ से केवल उनके किड्स हुए टोटल 14, लेकिन उन 14 में बचे केवल 6 थे। 8 किड्स डिलीवरी के टाइम ही डेथ हो गए। तो 6 इसमें 2 डॉटर एंड 4 सन। द सन नेम दारा सिक्को, शाह सुजा, औरंगजेब एंड लास्ट दारा मुराद, और 2 बेटियां थी उनकी, रोशनारा, जहां आरा। तो जब उनकी लास्ट प्रेगनेंसी यानी कि 14वें बच्चे का पैदाइश हुआ था तभी उनकी डेथ हुई। यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है एमपी मध्य प्रदेश में एक शहर बुरहानपुर, वहाँ उनका डेथ हुआ। तो मरने से पहले मुमताज़ ने शाहजहां से ये 3 प्रॉमिस लिए थे। नंबर फर्स्ट, आप मेरी याद में एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो दुनिया में हमारी मोहब्बत की मिसाइल कायम हो। नंबर सेकंड, आप चौथी शादी नहीं करेंगे। नंबर 3, आप मेरे बच्चों की देखभाल अपने हाथों से करेंगे। तीनों प्रॉमिस शाहजहां ने निभाए, बच्चों को पाला, चौथी शादी नहीं की, और उनकी याद में ये ताजमहल बनाया।
तो इस तरह से शाहजहां ताजमहल को बुरहानपुर में ही चाहते थे बनाना, लेकिन वहाँ सेफ नहीं था क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी थी, इसलिए उन्होंने वहाँ ना बनाकर यहाँ बनाया। यहाँ पानी की कमी नहीं क्योंकि इसके पीछे यमुना रिवर बहता है। सपना उनका सपना रह गया, उनके बेटे औरंगज़ेब ने उसको पूरा नहीं होने दिया। ये मैं अभी आपको वहाँ पीछे जाकर बताऊँगा। तो बाद में जब उनका डेथ हुआ था शाहजहां का आगरा फोर्ट के अंदर, तब उनकी बेटी वहाँ से उनकी बॉडी को यहाँ लेकर आई थी। तो बॉडी को ला कर के ही उन्होंने यहाँ मुमताज़ के बगल में दफनाया, उनकी असली कब्र नीचे बनाई और सेम टू सेम ऊपर नकली। तो अभी आपको जो देखने को मिलेगा वो सिर्फ नकली देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो रियल ग्रेव है वो नीचे बेसमेंट के अंदर है। आज से 25 साल पहले वहाँ भी लोग जाते थे, एवरीडे उसको खोला जाता था, लेकिन उसको कुछ रीजन की वजह से उन्होंने बंद कर दिया। अब साल के 3 दिन ही होते हैं जब उसको वहाँ पर खोला जाता है, जो मैंने आपको बताया ना उर्स का दिन। कल पहला दिन होगा, जी हाँ, संदल का दूसरा दिन होगा कब्बाली, और तीसरे दिन यहाँ होगी चादर पोसी, यानी कि जुमेरात यानी थर्सडे को दिन यहाँ पर जो है सुबह मॉर्निंग से इवनिंग तक जो है इसको फ्री एंट्री दी जाएगी और लोगों को वहाँ पर जो है जाने को मौका मिलता है देखने का, उनका असली मकबरे दोनों के। सुबह सनराइज, शाम को सनसेट। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों की कब्रें हैं, मुमताज़ और शाहजहां की भी। ठीक उसी के ऊपर में नकली भी बनाई गई थी उसी समय। लोग सोचते हैं कि नीचे की बंद करके इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है नकली लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नकली बनाने का रीज़न ये था क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम धर्म के अंदर कब्र के ऊपर पैर लेकर के चलना अलाउ नहीं होता है। तो शाहजहां के दिमाग में बात टच हुई कि हम रहे ना रहे, कभी लोग आएंगे देखने के लिए, तो नीचे कब्रें ऊपर से गुजरेंगे तो कब्र के ऊपर जब पैर आएंगे तो उसका इंसल्ट होगा, यानी कि बेइज्जती होगी, बेअदबी होगी। इसलिए उन्होंने डुप्लीकेट बनाई उसी समय, ताकि नीचे की भी सेफ रहे और ऊपर की भी सेफ। ठीक है, तो इसका जो हाइट है ताजमहल का नीचे से ऊपर तक 243 फीट यानी 74 मीटर है। आप देख सकते हैं 4 टावर्स यहाँ एक शो के लिए, एक ब्यूटी को बढ़ाने के लिए बनाए गए थे। तो इनका हाइट है सेम 165 फीट। ये देखने में लग रहे हैं आपको ये मीनार के सीधे खड़े हैं, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तब आपको नजर आते हैं। भाई आपके आइडिया से कितना होना चाहिए विदाउट मार्बल ऊपर का? जी हाँ, कम से कम होएगा 5 मीटर, 5 मीटर और 20 फीट। और कोई बताना चाहेगा? 50 फीट ज़्यादा हो जाएगा। हाइट है 30 फीट 6 इंच यानी कि 10 मीटर। 10 मीटर यानी 10 मीटर, जी हाँ। जी देखने में आपको तो ये सिर्फ गुंबद के ऊपर का जो हिस्सा है 10 मीटर है। इसी तरह लॉर्ड कर्जन भी यहाँ पर शॉर्ट हुए थे जब उन्होंने सुना था कि इसका लंबाई 10 मीटर है। तो ये लंबाई हमें इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि हम लोग बहुत दूर से दिख रहे हैं। एक आदमी का नॉर्मली हाइट होता है 5 से लेकर 6 फीट। अब देखिए 1 फ्लोर पे लोग चल रहे हैं, कितना चींटी के माफिक नजर आ रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए। 213 के ऊपर में उसको लगाया है, ऊपर में हाफ मून लगाया था चांद। ये इतना बड़ा है कि एक आदमी 5.5 फीट का उसके ऊपर सो जाएगा। जी हाँ, जो यहाँ से 5 या 6 इंच में नज़र आ रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पर ये पीतल का है, लेकिन उस टाइम पर शाहजहां ने जब ये बनाया था ताजमहल को तो पूरा सोने के अंदर यहाँ लगाया था।
देखा मुमताज़ और शाहजहां की दोनों की कब्र देखी आपने, तो मुमताज़ की कब्र मिडिल में, क्योंकि मुमताज़ की याद में ये ताजमहल को बनाया। बाद में फिर शाहजहां की कब्र को भी यहाँ बना दिया गया, क्योंकि शाहजहां की अंतिम इच्छा यही थी कि मुझे यहाँ मुमताज़ के बगल में दफनाया जाए, तो इस तरह से साइड में उनकी कब्र को बनाया। लेकिन उनका जो सपना था शाहजहां का वो ये था कि मैं अपने लिए एक और काला ताजमहल बनाऊँ। ये नदी के उस पार आप देख रहे हैं सामने लाल पत्थर का टावर नजर आ रहा है, पूरा बाउंड्री वॉल देखिए, वहाँ लोग भी दिख रहे होंगे आपको। तो ये शाहजहां ने यहाँ शुरुआत की थी एक और ब्लैक ताजमहल बनाने की, लेकिन शुरुआत ही करी थी उन्होंने, तभी बंद हो गया, क्योंकि औरंगजेब जो उनका बेटा था तीसरे नंबर का एग्री नहीं था कि इस बात से उधर दूसरा बने। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में 4 करोड़ खर्चा हुआ था। उन्होंने कहा आप उसको बनाएंगे तो उसमें 4 गुना ज़्यादा खर्चा होगा, तो आप क्यों इस तरह से पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी फादर यानी शाहजहां को नज़र कैद किया आगरा फोर्ट के अंदर। वो सामने देख रहे हैं आप, वह आगरा का लाल किला, वो छोटा छोटा वाइट वाइट डोम नज़र आ रहा होगा आपको, ये आगरा का लाल किला है। यहाँ उनको नज़र कैद किया 1658 में। 8 ईयर्स वहाँ से ताजमहल को शाहजहां ने देखा एक विंडो यानी जरोकिट से, और फिर देखते देखते ही उनका वहाँ डेथ हुआ था। तो डेथ होने से पहले अंतिम इच्छा रखी थी अपनी बेटी जहानारा से कि मेरा जो ख्वाब था काला ताजमहल बनाने का पूरा नहीं हुआ, अब आप मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को मेरी वाइफ के बगल में दफना दें। तो वही उनकी बॉडी को वहाँ से लेकर आई, यहाँ लाकर नीचे रखा, असली कब्र बनाई मुमताज़ के बगल में, और सेम टू सेम ऊपर डमी जो अभी आप देखकर आ रहे हैं। तो अब ये जो जगह थी ये खाली है, इसको अब गार्डन बना दिया है, इसको नाम दिया है मेहताब बाग गार्डन। शाहजहां का अधूरा ख्वाब, उस साइड वाला हाँ। अच्छा, तो आप लोग जो गए ना वहाँ पर, वो ताजमहल का बैक साइड व्यू देखने के लिए गए, क्योंकि वहाँ से बहुत शानदार व्यू नज़र आता है उन लोगों को, क्योंकि ताजमहल का रिफ्लेक्शन नदी में पड़ता है ना, तो वहाँ से वो दिखता है उन लोगों को।